ये देखेंगे कि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू कैसे अपने डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालते हैं, इंटीग्रल इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालते हैं, बहुत सारे इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं। आइए शुरू करते हैं हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म को। तो हमारे पास जैसे कोई एक फंक्शन है एफ टी जो कि डिफाइंड है फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ टी। इसका जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो उसके लिए हम एक बहुत ही जो बेसिक फाउंडेशन है इनफैक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, वो क्या है वो देखिए। जैसे इस फंक्शन एफ टी का हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, उसका नोटेशन होता है एल ऑफ एफ टी। इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अच्छा, ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है जिसकी अपर लिमिट इन्फिनिटी है, ठीक है। तो हमें ये प्रोवाइडेड है कि ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा, और अगर अब आप देखोगे तो जब ये सॉल्व होके आएगा तो हमारा टी कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा और ये पूरा एक एस का फंक्शन निकल के आएगा। तो इसलिए हम इसको कैपिटल एफ, एक नया फंक्शन एस का, ऐसे डिनोट कर देते हैं, या कई बार हम इसको बहुत सारी बुक्स में ऐसे भी ये डिनोटेड है एफ बार एस, ठीक है। अब ये जो एस, व्हाट इज एस? एस क्या है? एस एक पैरामीटर है। एस एक पैरामीटर है जो कि रियल भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो अब इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म के एग्जिस्टेंस की दो कंडीशंस होती हैं कि कोई भी फंक्शन एफ टी है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कब करेगा फॉर एस ग्रेटर देन ए। फर्स्ट कंडीशन है कि जो एफ टी है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, एफ टी शुड बी continuous, and number 2, that limit t approaches to the infinity e की power minus at ft, this must take a finite value. But here ये जो दोनों कंडीशन है ना, ये sufficient है but not necessary. तो यार याद रखिएगा कि ये जो दो कंडीशंस है ये सफिशिएंट है, नेसेसरी नहीं है। अब हमें देखना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शंस, यानी कि कुछ ऐसे फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, अलग अलग तरह के लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स निकाल रहे होंगे, तब ये जो बेसिक फंक्शंस हैं इनके फॉर्मूले या इनके ट्रांसफॉर्म्स हमें याद होने चाहिए। जिसमें से हमारा पहला आता है द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो सकता है वो निकालते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो एफ टी है वो 1 है, यानी कि जब हम ये निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी 1। एफ टी की जगह हमने 1 रख दिया डी टी। दिस इज इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। दिस इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, इस पर लिमिट लगाएंगे हम 0 to इन्फिनिटी। नाउ दिस इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 बाय एस हम बाहर ले लेते हैं, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई की पावर 0। जब देखिए यहाँ पे ये हमारा ऐसा कुछ होता है एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, कि जब भी हमारे पास ये ई की पावर एक्स का ग्राफ है, तो जब हमारे पास x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होता है, ये जो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है ये 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है माइनस 1 बाय एस, 0 माइनस 1, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय एस। सो यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज 1 ओवर एस। सेकेंड देखिए, व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर n निकालने के लिए आपको सबसे पहले गामा फंक्शन पता होना चाहिए, बिकॉज जब हम इसको ऐसे पुट करेंगे 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी टी रेज टू पावर n डी टी। अब आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमको ये जो इंटीग्रल है इसको गामा फंक्शन बनाना है। गामा फंक्शन क्या होता है मैं आपको छोटा सा साइड में बता देता हूँ। 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 डी एक्स, इसको हम शो करते हैं एज गामा n। तो हमें क्या करना है, हमें अपने इस इंटीग्रल को गामा फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या हम करेंगे, हम अज्यूम कर रहे हैं लेट एस टी इज इक्वल्स टू सपोज एक्स, हम एस टी को एक्स बता रहे हैं।
यहाँ पे हमारे पास एस तो एक कांस्टेंट है, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, एस डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स। नाउ दिस इम्प्लाइज दैट डी टी इज इक्वल्स टू 1/s dx। देखिए जब हम ये एस टी की जगह x रखेंगे तो हमारी लिमिट्स पे क्या चेंज आता है वो देखिए। जब t 0 होगा तब x भी 0 ही देगा, और जब t इन्फिनिटी होगा तब x भी इन्फिनिटी, तो लिमिट्स पे कोई चेंज नहीं होने वाला है। यानी कि हमारे पास जो ये है, ये फंक्शन है माइनस एस टी टी एन डी टी, ये इक्वल होगा 0 टू इन्फिनिटी e की पावर एस टी की जगह हमने x रखा है, तो t की जगह क्या रखेंगे, x by s raised to power n. Now dt is equals to 1/s dx। यहाँ से देखिए 1/s(n+1) हम बाहर निकाल लेते हैं, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस x रेज टू पावर n dx। अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे n में 1 ऐड कर देते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब जरा आप इस इंटीग्रल को इससे कंपेयर करिए, तो हमें ये क्या मिल रहा है, ये मिल जाता है गामा n+1 बाय एस n+1। नेक्स्ट देखिए, हमको निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी का, यानी कि हमको इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। देखिए यूजुअली इस टाइप के जो इंटीग्रल्स होते हैं e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स फॉर्म के, ये हम क्लास 12th में एक बहुत बेसिक से फॉर्मूले हम पढ़ते हैं, उससे ये बहुत ही ईजिली एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। वो फॉर्मूला कौन सा है, दैट इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू e की पावर ए एक्स ए साइन बी एक्स माइनस बी cos bx over a square प्लस b square। और इसी के एडिशन में एक और होता है, दैट e रेज टू पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू b अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर। इस फॉर्मूले से ये इंटीग्रल बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। बट मेरे साथ क्या होता है कि मैं ज़्यादा इन फॉर्मूलाज को रिमेंबर नहीं कर पाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इंस्टेंटली प्रूव करता हूँ। तो वैसे ही हम आपको प्रूविंग बताते हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसको आई मानते हैं, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी साइन ए टी डी टी। इसको फर्स्ट माना, इसको सेकेंड माना और बाय पार्ट्स लगाया। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, cos ए टी अपॉन ए। इस पे लिमिट लगेंगी 0 टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज e की पावर माइनस एस टी, और बाई चेन रूल इसका फिर से करेंगे तो हमारे पास माइनस एस आ जाएगा। तो ठीक है, एस प्लस, और साइन ए टी का करते हैं, तो साइन ए टी का कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए टी, तो साइन ए टी का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस ए टी, यहाँ पे हम एक माइनस लगा देते हैं, अपॉन ए डी टी 0 टू इन्फिनिटी। इस पे लिमिट्स हम थोड़ी देर बाद अप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक माइनस भी आएगा, ठीक है, जब हम साइन ए टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस ए टी आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट्स थोड़ी देर रुक जाइए फिर अप्लाई करते हैं एक साथ। माइनस, ये माइनस हम बाहर ले आए, एस बाई ए 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी कॉस ए टी डी टी। फिर से हम बाई चेन रूल लगाने वाले हैं, ये फर्स्ट ये सेकेंड। देखिएगा माइनस ई की पावर माइनस एस टी कॉस ए टी बाई ए, इस पे लिमिट्स लगानी थी हमको 0 टू इन्फिनिटी, अभी हमने लगाई नहीं है, एस बाई ए फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड, व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, साइन ए टी का कॉस ए टी का साइन ए टी अपॉन ए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस एस टी प्लस एस आ जाएगा बाई चेन रूल, और कॉस ए टी का इंटीग्रेशन होता है साइन ए टी बाय ए डी टी। हमको इस पे भी लिमिट्स अप्लाई करनी है 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे भी ये इंटीग्रल भी 0 टू इन्फिनिटी है। अब अगर आप देखो, अगर हम यहाँ से a
अगर हम इस a को यहाँ से इंटीग्रल के बाहर ले आएँ तो ये जो इंटीग्रल बना हमारा 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी साइन ए टी डी टी, ये एग्जैक्टली i के बराबर आ गया। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस ई की पावर माइनस एस टी कॉस ए टी बाई ए 0 टू इन्फिनिटी माइनस एस बाई ए, इतने पे हमें लिमिट सप्लाई करनी थी, अभी हमने की नहीं है। ई की पावर माइनस एस टी साइन ए टी बाई ए 0 टू इन्फिनिटी प्लस एस बाई ए, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया आई। देखिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम अपनी लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। ठीक है, जब हम यहाँ पे टी की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, माइनस हम बाहर लगा लेते हैं, ये वाला माइनस। तो जब हम टी की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी यानी कि 0, तो इन्फिनिटी रखने पे वैल्यू 0 दे रहा है। 0 रखने पे ई की पावर 0 1 कॉस 0 1, तो माइनस 1 बाय ए माइनस एस बाय ए। यहाँ पे देखिएगा जब हम टी इन्फिनिटी रख रहे हैं तो ये इसकी वजह से ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जा रहा है। जब हम टी 0 रख रहे हैं तो ई की पावर 0 1 साइन 0 इज 0, तो यहाँ से भी हमारे पास 0 माइनस 0 ही वैल्यू मिल रही है, प्लस एस बाय ए आई, दिस इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू 1 बाय ए माइनस एस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई प्लस एस स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आई इज इक्वल्स टू 1 बाय ए, यहाँ से आई ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय ए, आई की वैल्यू आ गई ए बाई ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ये क्या है, ये हमारे पास एल ऑफ साइन ए टी आया था, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी इज इक्वल्स टू ए बाई ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। नेक्स्ट हमें निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी। देखिए 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी कॉस ए टी डी टी, यानी फिर से अगर आप इसको बाई पार्ट्स करना, ठीक है, आपको क्या वैल्यू मिलेगी, एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली जैसे हमने साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला वैसे ही हम कॉस ए टी का भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, ये क्या है, ये है लाप्लास ऑफ कॉस ए टी। ठीक है, नोट करने वाली बात ये है कि जब साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने निकाला तो वहाँ पे ए बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है, और जब हमने कॉस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला तो वहाँ पे एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, एक में ऊपर ए आता है एक में ऊपर एस आता है बस। तो हमने दो इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिया। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी कि हाइपरबोलिक साइन ए टी और हाइपरबोलिक कॉस ए टी। तो हमने दो बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन ए टी और कॉस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिया। अब हमें निकालना है हाइपरबोलिक फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक साइन ए टी का, और इसके बाद हम हाइपरबोलिक कॉस ए टी का भी निकालेंगे। तो हम जानते हैं अबाउट हाइपरबोलिक फंक्शंस दैट हाइपरबोलिक कॉस ए टी ये बराबर होता है ई की पावर ए टी प्लस ई की पावर माइनस ए टी बाय 2 के, और हाइपरबोलिक साइन ए टी ये इक्वल टू होता है ई की पावर ए टी माइनस ई की पावर माइनस ए टी बाई 2 के। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी साइन हाइपरबोलिक साइन ए टी डी टी, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, हाइपरबोलिक साइन ए टी की जगह हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यानी कि ई की पावर ए टी माइनस ई की पावर माइनस ए टी बाई 2,
dt। 1/2 बाहर निकाल लेते हैं। चलिए 0 टू इन्फिनिटी e की पावर, अब इनमें थोड़ा सा इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिक एक्सपोनेंट वाले रूल लगेंगे यहाँ पे। तो माइनस एस माइनस ए टी माइनस ई की पावर माइनस एस प्लस ए टी और ये डी टी। 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस माइनस ए टी डी टी माइनस 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस प्लस ए टी डी टी। दो इंटीग्रल्स में इसको हमने डिवाइड कर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। ई की पावर माइनस एस माइनस ए टी अपॉन माइनस एस माइनस ए, लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी, माइनस ई की पावर माइनस एस प्लस ए टी अपॉन माइनस एस प्लस ए, और वो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 0 टू इन्फिनिटी। लिमिट्स अप्लाई करिए, माइनस 1/s माइनस ए, जब इन्फिनिटी वैल्यू रखेंगे हम t की जगह तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, जब t की जगह 0 रखेंगे तो e की पावर 0 1 प्लस 1/s प्लस a, जब हम t की जगह इन्फिनिटी रखेंगे e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, 0 वैल्यू रखेंगे तो 1, 1/2 1 ओवर s माइनस a माइनस 1 अपॉन s प्लस a, 1/2 s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर s प्लस a माइनस s प्लस a, यहाँ से आ रहा है a बाई एस स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक साइन at इज a बाई एस स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। And now you have to do Laplace transform of hyperbolic cos at, जिसकी वैल्यू निकल के आती है s बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।